हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपका सुपर 100 का पेपर भी अच्छा गया होगा। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको जेडबलई के पेपर की कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि हमारी पूरी टीम लगी हुई थी आपको पेपर का सॉल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है और ये वीडियो के काफी सारे पार्ट्स आएंगे जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट के जो सॉल्यूशन है वो दिए जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली जो मैथ का सॉल्यूशन है वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं। तो आप मिला सकते हैं कि आपके मैथ में 40 में से कितने नंबर के क्वेश्चन है वो सही गए हैं और कितने क्वेश्चन आप गलत करके आए हो। यहाँ पे जो मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ ये 100% करेक्ट है। ठीक है, हो सकता है कि 1% ही चांस है कि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को खुद हमने सॉल्व किया है और उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन है वो बनाया है। तो एक एक करके मैं आपको सारे क्वेश्चन के जो आंसर है वो यहाँ पे देने वाला हूँ ताकि आप लोग मिला पाएं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं और कौन से क्वेश्चन आप गलत करके आए हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखो हमारी जो मैथ है वो स्टार्ट हो जाती है। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीजें हैं वो दिख रही होंगी। तो पहला क्वेश्चन था 61। 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षा में 312, 260 और 156 छात्र थे। ये जो क्वेश्चन था इसमें ना इसका एचसीएफ निकालना था। तो इसका जो एचसीएफ आया था वो आया था हमारा कितना, एक मिनट में कलर इसका चेंज है वो कर लेता हूँ। तो एचसीएफ आया था इसका 52 और ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। इसके बाद जो 62 क्वेश्चन था इसका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में जो ये दिया गया है 3 + √5 अपॉन में 2 और 3 - √5 अपॉन में 2, ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। और 63 का जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है। ठीक है, तो पहले का ए है, दूसरे का सी है और तीसरे वाले का 63 का डी है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, तो तीनों क्वेश्चन को आप मिला लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है, अगला देखो क्वेश्चन था एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल का अंतर क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो था हमारा ए ऑप्शन, परिमेय संख्या क्या होता है इसका, अपरिमेय होता है। ठीक है, इसके अलावा फिर 65 में दिया गया था, दिए गए चित्र में डी समानांतर बी सी, ए ई बराबर है ए के, ई सी बराबर है बी, डी बराबर एक्स और बी सी बराबर वाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सी ऑप्शन था ना, एक्स बराबर ए बाई प्लस ए अपॉन ए प्लस में बी, तो इसका सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66। किसी बहुपद पी एक्स के शून्यांक परिशुद्ध रूप से उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर पी एक्स का आलेख। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 67। और 67 का जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। ठीक है, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 182 है, यदि चौथे और 17वें पद 1:5 के अनुपात में है, तो निम्नलिखित विकल्पों में से सही समांतर श्रेणी का चुनाव कीजिए। तो इसका आंसर दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 68। यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 25x² माइनस का 35x प्लस 12 हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। ठीक है, 5x - 3 और 5x - 4। इसके बाद है 69। एक आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई और परिमाप के अनुसार x प्लस 4y, 4x प्लस y और 50 है तथा भुजाओं का अंतर 9 है, के लिए x और y के मान क्रमशः हैं। ठीक है, 69 में जो x और y के मान है वो हमें बताने थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन 1 और 4 हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 70 क्वेश्चन में निम्नलिखित त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे अपनी क्लास में कराए भी थे। इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन 48 सेंटीमीटर इसका आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 70 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 71। यदि किसी बिंदु P से त्रिज्या ए और केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो OP का मान होगा, जो OP है उसका मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है और इसका जो आंसर होगा वो 2A होगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना इसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर है, तो इसका 18वां पद होगा। दोस्तों इसका जो 18वां पद है वो 0 होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बहुपद पी एक्स बराबर x² माइनस 8x प्लस के शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। 16, 12, 8 और 7, ये चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं और इन चारों में से आपको इसका आंसर है वो बताना था।
तो 73 क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद था हमारा 74, यदि समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग 12 हो एवं उनके घनों का योग 288 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो इस तरीके की बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बैच में कराए थे और हो सकता है यूट्यूब पर भी कराए हो। तो क्वेश्चन नंबर 74 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2, 4 और 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा है 75 है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि ए 3, 2, 4 के और सी 5, 3 संरेखीय है। तो हमें 75 में के का मान बताना था, 5/2 ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। इसके बाद है फिर हमारा 77 6 नंबर, बहुपद ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी के शून्यांक हैं। तो इसमें इसके हमें शून्यांक बताने थे, क्वेश्चन नंबर 76, और इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन है, माइनस का सी अपॉन में बी और बी अपॉन में ए। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हमारा 77, ए बी वृत्त को ई पर स्पर्श करती है एवं ई सी बराबर है ईडी एवं सी डी बराबर है 62 के, तो एडी का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 77 का जो आंसर है वो ए ऑप्शन है 118। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो में मैं जल्दी जल्दी में बता रहा हूं और आप यकीन मानिए सारे क्वेश्चन को हमने अपनी कॉपी में सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन करके ही आपको आंसर है वो बता रहे हैं। तो इन क्वेश्चन की गलत होने की संभावना बहुत ही कम है, इनके आंसर की गलत होने की। ठीक है, इसके बाद है 78, यदि एक वृत्त की परिधि और एक वृत्त का वर्ग का परिमाप बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो बी ऑप्शन इसका सत्य हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल के। इसके अलावा है दोस्तों 79, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 99 एक्स प्लस 127 के शून्यांक हैं। तो इसके जो शून्यांक है वो दोनों कैसे हैं, दोनों ऋणात्मक हैं। ए ऑप्शन 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 80 क्वेश्चन, मालती के पास केवल 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं, यदि उसके पास 50 सिक्के तथा कुल धनराशि 160 है तो 2 और 5 के सिक्कों की संख्या है। तो 2 और 5 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी संख्या बतानी थी। बी ऑप्शन 30 और 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद 81 क्वेश्चन, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 25 एक्स स्क्वायर माइनस का 35 एक्स प्लस 12 हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई होगी। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 81 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, दो समांतर श्रेणियों का एक ही साबंता है, इनमें से एक का प्रथम पद -1 है और दूसरे का प्रथम पद -8 है, तब इनके चौथे पदों का अंतर है। तो इनके जो चौथे पदों का अंतर है वो 7 होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 का सी ऑप्शन। इसके बाद 83, यदि त्रिभुज एबीसी और डीएफ में एबी अपॉन में बीसी बराबर डी अपॉन में एफ डी है तो ये समरूप होंगे यदि, तो सी ऑप्शन कोण बी बराबर कोण डी, है ना, अगर बराबर होंगे तो त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। इसके बाद है निम्न में दर्शाए गए त्रिभुज पीओक्यू के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक। तो जो समदूरस्थ बिंदु है 84 में, उसके निर्देशांक क्या होंगे, तो इसका इसका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा, x/2 और y/2। ठीक है, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 85, यदि मुकेश घर से कार्यालय की ओर चलना प्रारंभ करता है। देखो इस क्वेश्चन में ना दो कंफ्यूजन है, या तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, या तो ये क्वेश्चन गलत है, या फिर इसका आंसर है वो कुछ किसी और तरीके से निकालना है। इसको हमने बहुत कोशिश की बट इसका आंसर नहीं आया, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर जैसे ही हमें पता चलेगा हम इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता देंगे, तो आपको वहां से चेक कर लेना है इसका आंसर है वो क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है फिलहाल के लिए। ओके, इसके बाद दोस्तों 86 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। तो किसी घटना की जो प्रायिकता है वो एक से अधिक नहीं होती, इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 3/2 का मान 1.5 आ रहा है, किसी भी घटना की प्रायिकता एक से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा है 87, ठीक है, ये 87 है, किसी व्यक्ति से 1 से 100 तक की संख्याओं में से एक संख्या चुनने को कहा जाता है, इस संख्या के अभाज्य नहीं होने की प्रायिकता है वो क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 87 बोला गया है और इसका जो आंसर है वो 1/4 है। ठीक है, 1/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अच्छा यहाँ से ना ये 95 स्टार्ट हो गया है, चलिए हम वही पेज निकाल लेते हैं। 87 के बाद 88, निम्नलिखित आय जिसकी परिमाप 50 तथा भुजाओं का अंतर 9 है के लिए x और y के मान है। इसमें ना हमें x और y के मान बताने थे क्वेश्चन नंबर 88 में, तो सी ऑप्शन 4 और 1 किसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
88 है, एक बेलन को समान आधार की त्रिज्या के एक शंकु के रूप में परिवर्तित किया गया है, तो शंकु और बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर है दोस्तों वो बी ऑप्शन है, 3:1 इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। 90 क्वेश्चन है, त्रिज्या आर का एक गोलाकार गुब्बारा एक प्रेक्षक की आंख पर थीटा कोण अंतरित करता है, यदि इसके केंद्र का उन्नयन कोण फाई हो तो गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई होगी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन है, एच बराबर आर साइन फाई कोसेक थीटा बाई 2, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 का आगे बढ़ते हैं और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 91। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा कॉस थीटा, तो tan थीटा बराबर है। क्वेश्चन नंबर 91 का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, 1 या 1/2। इसके बाद है संचयी बारंबारता सारणी की रचना करना निम्नलिखित में से उपयोगी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माध्यक। ठीक है, 92 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 93 क्वेश्चन है, यदि एक्स आई वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के माध्य बिंदु हैं तो एफ आई उनकी संगत बारंबारता तथा एक्स माध्य है, तो समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार बराबर है। 93 क्वेश्चन दिया गया है और इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन है, 0। ठीक है, इसके अलावा है 94, किसी विशेष के घटित होने की प्रायिकता प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर निम्नलिखित में से कभी नहीं हो सकती। तो इसका आंसर दोस्तों बी ऑप्शन, 0 से कम। इसकी प्रायिकता 0 से कम है वो कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और जो अगला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, पर उससे पहले हमारा 95 क्वेश्चन रह गया है। 95 क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1 मीटर है। ठीक है, बहुत लंबा क्वेश्चन था, इसको भी बहुत मुश्किल से सॉल्व हुआ है ये क्वेश्चन। 10th क्लास का क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, बट यहाँ पे ना उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था, 1 मीटर कर दिया था, जबकि बुक में 1.6 मीटर है। इस तरीके से इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो बी ऑप्शन 1 मीटर होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हमारे 96 इस तरीके के क्वेश्चन है, वो पेपर में पहली बार आए हैं, पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे, थोड़ा सा पेपर का पैटर्न है वो चेंज हो गया है। तो 96 का जो 96 क्वेश्चन दिया गया है, अगर इसके आंसर की हम बात करें तो 96 का सी ऑप्शन सही आंसर था। ठीक है, कथन एस सत्य है किंतु कारण आर असत्य है, इस तरीके से 96 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 97 का देखते हैं। 97 में दृष्टि रेखा पर्यवेक्षक की आंख से पर्यवेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु तक खींची गई रेखा है। त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई अथवा दो दूर के बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 का जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। ठीक है, दोनों कथन सत्य है, परंतु जो आर है वो एस का स्पष्टीकरण नहीं है। इसके बाद 98 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर भी बी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो इसका भी बी ऑप्शन है, और क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो इसका डी ऑप्शन है। तो इस तरीके से पूरे मैथ के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है, इसके आंसर भी आपको बता दिए गए हैं, और जो आंसर यहाँ पे आपको बताए गए हैं बेटा, ये 100% ट्रू है, 100% ट्रू है। और आज के पेपर को देख के, कल के पेपर को देख के आपको पता चल गया होगा बेटा कि जो मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको जो बैच में पढ़ाऊंगा उसी से पेपर आएगा, उससे पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। तो इस पूरे पेपर में अगर हमें कुछ जो नए क्वेश्चन आए हैं, अगर इनको छोड़ दें, इस तरीके के क्वेश्चन हमने बैच में नहीं पढ़े थे, ये इसी साल से इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, तो इनको अगले साल से हम जरूर पढ़ेंगे। अगर इन क्वेश्चन को 4-5 क्वेश्चन को हम छोड़ दें तो बाकी मैथ में एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि हम लोगों ने बैच में ना पढ़ा हो। इसमें तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि सिमिलर क्वेश्चन हम लोग अपने बैच में भी कर चुके हैं, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने भी हमारे बैच में पढ़ा है उनकी तो बल्ले बल्ले है, सारे क्वेश्चन आपसे बन गए होंगे इन 4-5 क्वेश्चन को छोड़ के। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मैथ में आपका बाहर से नहीं आया है। तो जो बच्चे बोल रहे थे कि सर आप अपने बैच में क्या पढ़ाते हैं, उनको अब पता चल गया होगा बेटा कि हम अपने बैच में क्या पढ़ाते हैं, और जिन बच्चों ने बैच लिया था उनका पेपर नो डाउट बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि वो सारी चीजें हैं वो पहले से पढ़ चुके थे। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने अपने क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो मिला लिए होंगे। आपको जल्दी ही जेडबलई की फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी सॉल्यूशन मिलने वाला है, उसके बाद नीट का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन, और फिर क्लेट का पूरे सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम लग रहा है सॉल्यूशन को बनाने के लिए, क्योंकि हम बिल्कुल 100% आपको सही आंसर है वो, जब तक हम कंफर्म नहीं हो जाते तब तक आपको आंसर है वो नहीं बता रहे हैं। ठीक है, इस वजह से। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।